एक सर्द सन्नाटे में लिपटा हुआ रात का लम्हा, लेकिन उस रात खामोशी सिर्फ फजा में नहीं, आलमी ताकतों के दिमागों में भी उतर चुकी थी। भारतीय फजाइया के एयर बेसिस पर अचानक हंगामी सायरन बजने लगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन्स पर चंद लम्हों के लिए सब कुछ मुंजमद हुआ और फिर एक के बाद एक जगमगाते नुक्ते अचानक गायब हो गए। उनमें से 3 थे राफेल, फ्रांस का फखर, भारत का गुरूर और दुनिया के असलहा मार्केट का कीमती ताज। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने ये तैयारे मार गिराए और दुनिया ने पहले मजाक समझा, मगर फिर फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने CNN को बताया कि हां, राफेल वाकई गिर चुका है। यह महज एक जंगी कारनामा नहीं था, बल्कि एक बयानिए का इन्हदाम था। राफेल, जिसे कभी नाकाबिले तस्खीर समझा गया, अब जली हुई धात के टुकड़े की सूरत में कश्मीर के पहाड़ों में पड़ा था और फ्रांस के ऐवानों में खामोशी थी, जैसे कोई खौफजदा ताजर जो अपनी महंगी तरीन शय के नाकाम होने के बाद सोचता है कि क्या वो ये माल वापस मांग ले। क्या भारत अब अपनी फजाई दीवारों में शगाफ छुपाने की कोशिश करेगा? और क्या पाकिस्तान, जिसे अक्सर दिफाई सतह पर महज रद्द-ए-अमल देने वाला समझा जाता है, अब वो खिलाड़ी बन चुका है जो पेशकदमी भी कर सकता है, वो भी दुश्मन के घर के अंदर? यह कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं, यह कहानी है ताकत के तवाजुन की, एतमाद के बिखरने की और उस लम्हे की जब एक जदीद हथियार एक खामोश पैगाम बन जाता है कि अब तुम महफूज नहीं हो, ना आसमान में ना जमीन पर। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये कहानी उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां जंग सिर्फ गोली बारूद और सरहदी झड़पों का खेल नहीं रही, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और जिहानत के इम्तजाज ने जंग के तस्वुर को ही बदल दिया। जब पाकिस्तान यह दावा करता है कि उसने भारतीय फजाइया के 5 लड़ाका तैयारे तबाह किए और वो भी भारत की फजाई हुदूद के अंदर, तो दुनिया चौंक जाती है। कैसे मुमकिन हुआ? सवाल उठने लगते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिस पर मुसलसल दबाव और प्रोपेगेंडे का बोझ लादा गया था, दुश्मन के दिल में घुस के वार करे और बच के निकल आए। इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के जदीद मिसाइल और उसके साथ जुड़ी पेशरफ्ता एवियोनिक्स सिस्टम में छुपा है और वह जदीद मिसाइल है PL-15। यह मिसाइल ना सिर्फ दुश्मन के रडार से दूर रहकर अपने हदफ को तलाश करता है, बल्कि 200 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर मौजूद तैयारे को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पूरा खाका खींचता हूं और मंजरनामा दिखाता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा 80 तैयारे थे, जवाब में इधर से 15-20 तैयारे थे, वो 80 तैयारों का मुकाबला करते हैं, 5 तैयारे मार गिराते हैं, वो खुद भी बच के वापस आ जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? यही वो फर्क है जो पाकिस्तान की फजाई दिफा को सिर्फ एक रिएक्टिव सिस्टम नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव फोर्स में तब्दील कर देता है। और इस कामयाब हमले की कड़ी जो है वो गुज़श्ता वाकयात से भी जुड़ती है। जब भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए और